मतलब इस तरह की बातें हो गई हैं कि बस वो जो बोल रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है और हमें अपनी ओर से कोई सवाल हमारे में उठता ही नहीं है कि ऐसा है तो है क्यों। और जब इंसान के दिमाग में सवाल ही नहीं उठेगा, सिर्फ तारीफ ही रहेगी, तो फिर वो अंधभक्त भी नहीं है, वो बंद भक्त है, मतलब वो बंद बुद्धि हो गया। तो हमारी इंडिया की पहले इकोनॉमी कितनी थी, अब कितनी हो गई? जीडीपी भी पहले कितनी थी, अब जीडीपी क्या रैंक पे है? पहले जिस इंसान की सैलरी 3,000 थी, आज वो 30,000 है। क्या इस मतलब इस स्टेटमेंट से आप सहमत है? आप सहमत है? अब मोदी जी की और उनकी आयु में फर्क देखिए कितना है। वो 50 की एज में है और मोदी जी 70 की एज के करीब पहुंच रहे हैं। तो लेकिन काम करने में जो फर्क है वो कई गुना मिलेगा। जितनी रैलियां मोदी कर रहे हैं और राहुल 10 राहुल आकर के 10 राहुल की ताकत जुड़ जाए तो भी नहीं कर सकते। वो विदेश में जाकर के मीटिंग करके आते हैं, वो यहां पर आकर के मीटिंग कर लेते हैं, वो यहां पर रैलियां करते हैं, उसके बाद भी वो आकर के काम कर लेते हैं। इतनी एनर्जी ला रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर देश को बनाने के लिए, देश का निर्माण करने के लिए बहुत जबरदस्त ताकत है, बहुत जबरदस्त जज्बा है, इसीलिए वो कर पा रहे हैं। और वो योगी है एक तरह से, इसीलिए कर पा रहे हैं। वो उनके अंदर एक बचपन से एक तड़प रही है अपने देश को आगे बढ़ाने की, बनाने की, इसी वजह से कर पा रहे हैं। आ जाइए। उनको लगता है राहुल को और केजरीवाल को कि हमें थोड़े, अब तो बहुत हो गया, अब थोड़े दिन, एक हफ्ते का कैंप कराएं, मैं एक हफ्ता बाहर गुजार के आ जाऊं, मैं 1 महीने बाहर छुट्टी बिता के आ जाऊं। लेकिन एक व्यक्ति है दिन रात लगा हुआ है, एक पल भी आराम नहीं चाहता, वो हर पल को देश की सेवा में लगाना चाहता है। इससे बड़ी बात और इससे बड़ा हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? हाँ वो है ना, मतलब ध्रुव राठी की बात है। पहले बोलते थे हम लोग भी कुछ अंधभक्त हैं, पर अब इससे ज्यादा बढ़ गई है बात यहाँ तक बढ़ गई है कि अंधभक्त या ना भक्त की बात नहीं है। अब लोगों के दिमाग बंद हो चुके हुए हैं, वो सोच नहीं पाते हैं कि भाई ये इसमें है अच्छा बुरा क्या है। तो प्रधानमंत्री जी अपने लिए काम कर रहे हैं या देश के लिए काम कर रहे हैं? अगर कोई इंसान रैलियां कर रहा है, बाहर जाके मीटिंग कर रहा है, तो वो कम से कम जवाबदेही तो होगी ना देश के लिए। बाहर क्या बात करके आए हैं, हमारे देश को इससे क्या फायदा होगा, वो कोई जवाबदेही नहीं है, किसी की जवाबदेही नहीं है, सिर्फ एक साइड से कम्युनिकेशन होता है। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसका जवाब नहीं आएगा। तो मतलब इस तरह की बातें हो गई हैं कि बस वो जो बोल रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है और हमें अपनी ओर से कोई सवाल हमारे में उठता ही नहीं है कि ऐसा है तो है क्यों। और जब इंसान के दिमाग में सवाल ही नहीं उठेगा, सिर्फ तारीफ ही रहेगी, तो फिर वो अंधभक्त भी नहीं है, वो बंद भक्त है, मतलब वो बंद बुद्धि हो गया। मतलब उसका दिमाग बंद हो चुका हुआ है। अब होती है जवाबदेही तो फॉरेन मिनिस्टर करता है ना ये काम। तो फॉरेन मिनिस्ट्री किस बात की है? फॉरेन मिनिस्टर भी क्या बोलेगा? फॉरेन मिनिस्टर भी क्या इंटरव्यू देखते हो आप फॉरेन मिनिस्ट्री वाले? फॉरेन मिनिस्टर ने ये इंटरव्यू तो देखा कि वो चाइना से हम टेक ऑन नहीं कर सकता क्योंकि चाइना जो है बड़ी इकोनॉमी है। ये तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का जवाब है हमारे देश की जनता के लिए। तो हमारी इंडिया की पहले इकोनॉमी कितनी थी, अब कितनी हो गई? जीडीपी भी पहले कितनी थी, अब जीडीपी क्या रैंक पे है? और हमारी अब जो ये पोर्टफोलियो आया है 2024 का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी इकोनॉमी का विश्वास नहीं है। वो सिर्फ इसलिए टेक ऑन नहीं कर सकता, वो चाइना के इसलिए मुकाबला नहीं कर सकता कि उनकी चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है। ये क्या मतलब है? क्या अगर चाइना की आप मानोगे ना, चाइना की बड़ी इकोनॉमी है, तो फिर हम कहाँ खड़े हुए चाइना के मुकाबले? पहले कहाँ पे थे और आज कहाँ पे, वो देखो ना। पहले अगर आपकी सैलरी 3,000 की, 30,000 है, 3,000 हो गई और इन 10 सालों में हुई है वो। और कितने सालों में? मतलब 10 साल पहले जिस इंसान की सैलरी 3,000 थी, आज वो 30,000 है। क्या इस मतलब इस स्टेटमेंट से आप सहमत है? आप सहमत है?